हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। क्योंकि आजकल जो इंडिया की हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। कोरोना में बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता। और जो लोगों की लापरवाही है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है आजकल। मतलब जो सेफ्टी पहले थी वो अब नहीं है। कोई मतलब टेंशन ही नहीं है किसी बात की भी। सब नॉर्मल। और डेली का आप देख ही रहे हैं, सब न्यूज़ देखते हैं क्या हालत चल रही है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी हालत हो रही है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा कंट्रोल रखें, थोड़ा सा सुरक्षित रहने की कोशिश करें, बचाव करें थोड़ा बहुत। ऐसे नहीं सब नॉर्मल सा दिखाई देता है, बाहर निकलते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले कितना मतलब था, शुरू शुरू में जब लॉकडाउन हुआ था बहुत ज़्यादा था। आजकल कोई भी सब्जी वाला हो या कोई भी हो, कोई मास्क नहीं पहन रहा है। तो मतलब ऐसे ही चल रहा है सब नॉर्मल। तो हालत तो बिगड़नी ही है। तो बस आज है सैटरडे, आज मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो अब मैं बैठी हूँ थोड़ी देर आपसे बातें करने के लिए, क्योंकि मेरी भी तबीयत पिछले 15-20 दिन से ख़राब चल रही है। वीडियो मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए, सारा काम करती हूँ और करना भी पड़ता है, क्योंकि जब जिम्मेदारी होती है अपने ऊपर तो काम हम नहीं छोड़ सकते। जब बिल्कुल ये दिखे कि हालत एकदम ख़राब ही हो गई है, हम हॉस्पिटल में ही जाने वाले हैं या जा चुके हैं, तब जाके काम छोड़ा जाता है। ऐसे नहीं छोड़ा जाता जब फैमिली होती है। तो वही मेरी आप हालत समझ सकते हैं। तो काम करना ज़रूरी है। और फिर कुछ अपनी आदत भी होती है कि मतलब जब तक थोड़ा दुख होगा हम काम नहीं छोड़ सकते। उनमें से मैं एक हूँ मुझे बहुत मतलब ख़राब आदत है कि मैं दुख में भी मतलब लेट नहीं सकती हूँ, काम पूरा होगा। और मेरा ऐसा है कि अगर मैं काम ना करूँ ना तो मेरा मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। ऐसा लगता है कि आज पूरा दिन वेस्ट चला गया, पूरा दिन वेस्ट। मतलब बहुत ही अजीब सा लगता है। तो इसलिए मेरा काम करना बहुत ज़रूरी है। उतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा 102 103 बुखार हो रहा है, लेकिन 100 से थोड़ा बहुत ऊपर, मतलब इस तरह से बुखार रहता है। और ये बुखार जो है ये वायरल बुखार है, इतनी जल्दी नहीं उतरता, इसमें टाइम लगता है। और रही हॉस्पिटल जाने की बात बार बार, तो मैं जाना अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि आजकल डर लगता है हॉस्पिटल वगैरह में जाने से भी, बहुत ज़्यादा डर। मैं नहीं चाहती कि मैं बुखार के लिए जाऊं और मैं वहाँ से कुछ और लेकर आ जाऊं। ऐसा हो रहा है जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, मैंने कितनी जगह सुन लिया है। और जो कोई उनके पास रहता है तो उनको बीमारी लग रही है और ऐसी हालत चल रही है। तो इसमें बहुत डर लगता है बाहर जाने के लिए भी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हल्का ही फीवर है तो ठीक हो जाएगा। तो शरीर में कुलन सी रहती है, पूरा शरीर मतलब दुखता रहता है। तो इस तरह से मेरी हालत रहती है ना। तो इतना ज़्यादा है कि मैं काम छोड़ के पड़ जाऊँ या बाहर हॉस्पिटल में जाऊँ। तो इस तरह से मेरे शरीर में जूरी बोला जाता है उसको, तो जूरी सी चल रही है। मतलब पैरों में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया। सर में दर्द तो खैर होता ही है, वो तो पहले से ही होता रहा है, उसकी तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो मन नहीं लगता है ना, हल्का हल्का शरीर में दुखन सी, दुख सा, दर्द सा हल्का हल्का वो रहता है ना, तो बस उसमें मन नहीं लगता बिल्कुल भी। और ये मेरे साथ 15 दिन से हो रहा है। लेकिन मैं वीडियो में नहीं बताती, हल्का फुल्का तो चलता ही रहता है। ऐसा कौन है आजकल जो बीमार नहीं है? कोई ज़्यादा है तो कोई कम है, हैं सब लोग। कोई है ऐसा जो मतलब तंदुरुस्ती जिनकी ठीक है, ठीक है। तो ये तो चलता ही रहता है हल्का फुल्का, इसका क्या करना। लेकिन इसमें मन नहीं लगता है, शरीर गिरता जाता है और मतलब काफ़ी वीकनेस सी दिखाई देने लगी है मुझे। हो रही हूँ काफ़ी वीक मैं। देखिए जो फैट होता है ना शरीर का, वो इतनी जल्दी नहीं जाता। और मेरी जो सबसे मेन पॉइंट है वीकनेस नज़र आने का, मेरी आंखों के नीचे जो ये मेरे डार्क सर्कल हैं और मेरा चेहरा। मेरा चेहरा जो था पहले पूरा भरा हुआ था। तो कई बार ना आपके कमेंट भी आते हैं कि आपके मुंह पे स्वेलिंग आ रही है, यहाँ पे चेहरे पे। और वो स्वेलिंग ऐसे नज़र आती है कि जब हम मैं थोड़ी सी भी मतलब वीक हो जाती हूँ या कोई तबीयत ख़राब होती है, हरज मरज चलता है, तो उसमें यहाँ पे थोड़ी सी मुझे स्वेलिंग नज़र आ जाती है मेरे चेहरे पे। मतलब इस तरह का चेहरा है हमारा, मम्मी का और मेरा सेम है बिल्कुल। तो इसलिए वो ज़्यादा दिखता है। और फिर कैमरे का है, कैमरा अगर पास में कर लो तो थोड़ा सा होता है, जैसे हमने पास से सेल्फी ले ली हो तो उसमें फ़र्क पड़ता है, दूर से लेते हैं तो उसमें फ़र्क पड़ता है। तो ऐसी बात होती है। तो तबीयत तो मेरी खैर ख़राब चल ही रही है, तो करना पड़ता है देखिए। और 2 दिन से 3 दिन से तो मतलब 2 दिन से 4 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 दिन से तो मतलब 2 दिन से 4
आपको पता है मेरे अलावा वैसे मेरी सिस्टर इन लो भी है घर में, पापा भी हैं, फादर इन लो, 2 बच्चे हैं, ये है, मैं हूँ, तो हम 6 लोग हैं। बाकी खाने वाने का पूरे घर की जिम्मेदारी तो मुझे ही देखनी है। और एक बार इस पे कमेंट आया था कि तुम अकेली अकेली कहती हो कि अकेली करती हूँ, सब लोग अकेले ही करते हैं। मैं मानती हूँ सब लोग अकेले करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही दुनिया में अकेली हूँ, लेकिन हूँ तो बोलना तो पड़ेगा ना कि मैं अकेली हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे 13 तारीख है कल, और 13 तारीख को मुझे यूट्यूब पर आए पूरे 8 महीने हो गए हैं। तो आपने देखा होगा मेरे हस्बैंड किचन में कितने नज़र आए हैं आप लोगों को। तो मेरे घर में ये रिवाज नहीं है कि हस्बैंड खाना बना ले, और हस्बैंड की रही 1-2 लोगों का खाना बना सकते हैं जेंट्स लोग, फैमिली का नहीं बना पाते। और ना मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनसे खाना बनवाऊँ, पूरा दिन वो ऑफिस में काम करते हैं और घर का खाना भी वो ही बनाए आके, और फिर अकेले की बात कुछ और होती है। मेरे पास ससुर है, नंद है, तो अच्छा नहीं लगता। फैमिली में ऐसे काम नहीं होते हैं कि हस्बैंड से किचन में काम करवाऊँ या कुछ भी, मतलब मैं खड़ी हूँ तो वहीं पे वे आके खड़े हो जाएं, तो मतलब ऐसा हमारे यहाँ नहीं चलता है। तो काम तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा, तो फिर मैं यही तो बोलूँगी ना कि अकेली करती हूँ। तो अकेली हूँ, अकेली मतलब खाना बनाने का काम मेरा अकेली का है। बाकी मेरे बच्चे मेरी बहुत हेल्प करते हैं काम करने में, ये तो नहीं मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब सारा पूरा जितना भी काम होता है वो अकेली करती हूँ, नहीं, बच्चे काफ़ी हेल्प करते हैं मेरी। और जो इनके बस का है ये भी करते हैं, जैसे कि पैकिंग का काम। और इसको लेकर भी एक कमेंट आया था मेरे पास, जो औरतें काम करती हैं, यूट्यूब पे काम करती हैं या कुछ करती हैं, तो वो घर में हस्बैंड से काम कराती हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड काम नहीं करते होंगे, हस्बैंड घर में काम करते हैं, लेकिन मेरे नहीं करते हैं। तो आपने देखा है कई इतने महीनों में कि हस्बैंड ने कभी मेरे लिए मतलब खाना बनाया है, और कैसे बना देंगे 6 लोगों का खाना, तो ऐसा नहीं होता है। और रही पैकिंग की बात, तो देखिए वो मुझसे नहीं होती है। बाकी सारा काम तो मैं ही देखती हूँ, तो पैकिंग का जो काम है टाइम भी नहीं लगता, और ऊपर से मुझसे होगी भी नहीं। चलिए मैं टाइम भी निकाल लूँ देर सवेर से, इतना कुछ करती हूँ तो मैं पैकिंग भी कर लूँ, तो नहीं, नहीं होगा। मतलब वो बात नहीं आ पाएगी, मुझे कहीं ऐसा लगेगा कहीं मुझसे कोई चूक ना हो जाए, गलती ना हो जाए। मेरे मन में वैसे भी बहुत ज़्यादा वहम आ जाते हैं ऐसी ऐसी बातों को लेके। तो वो काम तो उनको करना पड़ता है, और करना पड़ेगा भी। जब हमने कोई काम शुरू किया, इतना बड़ा तो है नहीं कि हम कोई मतलब बंदा रख ले इस सब के लिए, इतना काम तो हमारा है नहीं। लेकिन जो भी है, जितना भी है, खुश हूँ, बहुत अच्छा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी सिंपल, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं घूमी हूँ। और मुझे आपको बताऊँ, आज मुझे कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता है। तो मैं ऐसी हूँ, सिंपल हूँ, लेकिन आप लोग मुझे पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बात आ गई है तो इस पर मैं बता ही देती हूँ। यूट्यूबरों के जो नंबर हैं वो नहीं मिल पाते हैं, किसी को भी कोई नहीं देता है, लेकिन मेरा ये बिज़नेस का काम है तो मैंने नंबर दिया हुआ है अपना। और इस पर आप लोग आए हो, हाल चाल भी पूछते हो, बातें भी करते हो, दुख दर्द की बातें भी करते हो, मतलब सब कुछ मेरे साथ शेयर करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। सच में मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं यहाँ तक आऊँगी, आप लोगों का मुझे इस तरह से साथ मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा। और जो मेरी वीडियो देखने वाले हैं, मुझसे एज में भी काफ़ी बड़े हैं, हैसियत में भी बहुत बड़े हैं, तो दिल से धन्यवाद। सच में मैं मतलब बयान नहीं कर सकती हूँ इस बात को, कि मैं इस बात को लेकर कितनी खुश हूँ कि आप लोग इतना मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, इतना मतलब आप मुझे पसंद कर रहे हैं। जब आप मुझे व्हाट्सएप पर ये बोलते हो ना कि हम तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा, या तुम इतनी अच्छी हो इसलिए हमने तुम्हें पसंद किया है, तो बस पूछिए मत, मेरे दिल में ना बस खुशी के पहाड़ उमड़ पड़ते हैं। सच में, सच में मैंने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा आप लोग मेरे बारे में सोचोगे और मुझे इतना अच्छा बना दोगे। सच में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कहते हैं जिसको, शुक्रिया अदा करने के मेरे पास शब्द नहीं हैं। बस यही बोलना चाहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से बोलना चाहती हूँ। मैं खाली बोल नहीं रही हूँ, सच में मेरा दिल बोल रहा है ये बातें, क्योंकि मैंने मतलब सोचा ही नहीं था कभी भी कि मैं ये काम भी करूँगी। पहले आप मेरे सब्सक्राइबर बने, अब मेरे आप कस्टमर भी बन गए हो। हे भगवान, नज़र ना लग जाए मेरी खुद को ही। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के, बहुत ज़्यादा। तो आज मेरा मन हुआ, मन थोड़ा ठीक नहीं था, पूरे दिन से तबीयत ख़राब थी, तो दवाई खाई, लेटी रही,
तो मेरा मन ठीक नहीं था। मैंने सोचा चलिए आपसे थोड़ी सी देर बात करती हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। कल संडे में 2 मिनट आप मेरे साथ बैठेंगे। 2 मिनट तो नहीं, खैर ज़्यादा लेट हो जाएंगे, मतलब काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी जब मैं बातें करने बैठती हूँ। तो बस मैंने इसीलिए वीडियो बनाई। और फिर एक ख़ास वजह थी वीडियो बनाने की। यहाँ पर मैं सब्सक्राइबर की बात कर रही हूँ। सब्सक्राइबर मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। फिर से यही कहना चाहूँगी, एक आध का नहीं, 99% अच्छे हैं। तो एक तो होता ही है, कोई बात नहीं अगर एक आध होता भी है। हालांकि मेरे इतने नहीं हैं, सिर्फ एक आध होगा जो कभी कर देते हैं थोड़ा सा उल्टा पुल्टा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं। तो चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं, जिसके लिए खासकर आज मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था, लेकिन अभी तक बातें और हो गई। तो आज मेन बात ये थी कि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं मुंबई से, और पहले से ही हैं, काफ़ी टाइम से हैं। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत ही अच्छे कहते हैं जिनको। अच्छे कमेंट मुझे सारे आते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हो आप सब लोग। और वे मेरे व्हाट्सएप पर भी हैं, जैसे कि आप सब लोग हो। कुछ लोग फैब्रिक की वजह से हो, कुछ लोग ऐसे ही हैं हाई हेलो के लिए, तो वे भी ऐसे ही हैं। तो मैं उनको दी बोलती हूँ। और मेरी अगर एक दिन वीडियो ना जाए तो उनका तुरंत फ़ोन आ जाता है कि अमृता वीडियो क्यों नहीं आई है, अमृता तुम ठीक तो हो ना। ऐसे करने लगती हैं बार बार। ज़रा सा कुछ मुझे हुआ या वीडियो में मैंने कुछ बोल दिया हो, या फिर मेरी वीडियो ना जाए, अमृता तुम ठीक तो हो ना, अमृता तुम ठीक तो हो ना, तो इस तरह में पूछने लगती हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। तो फ़ोन पे हमारी बातचीत हो जाती है कभी कभी, ऐसा नहीं है, हाय हेलो तो होती ही रहती है। तो उनके यहाँ जो गणपति का उत्सव है वो चला था 11 दिन तक। तो उसमें पता नहीं क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, भीड़ भाड़ रही होगी। तो जो उनके हस्बैंड हैं उनको कोरोना हो गया है, और कोरोना में उनको मंडे से वे एडमिट हैं, और वेंटिलेटर पे उनको रखा गया है। तो उनकी हालत सीरियस है। बहुत दुखी थी मैं, बहुत दुखी। तो बस दी यही बोलना चाहूँगी कि आप दुखी ना हो, दुखी होने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही होगी। मैं तो सोच के ही डर जाती हूँ, तो आपके ऊपर तो ये आई है मुसीबत। भगवान ना करे किसी के ऊपर ऐसी मतलब मुसीबत आए जो उनके ऊपर आई है। और जल्दी से जल्दी भगवान उनके हस्बैंड को ठीक करें, उनके पास वापस लेकर आएँ। जो कोरोना पेशेंट होते हैं, सब लोगों को पता है कि घर के कोई भी मेंबर, कोई भी लोग उनसे नहीं मिल सकते हैं। तो वे उनसे मिली भी नहीं है उस दिन से, देख भी नहीं सकते हैं। तो समझ सकती हूँ मैं क्या उनके ऊपर बीत रही होगी। तो खासकर मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि उन्होंने बोला था मुझे कि अमृता तुम वीडियो में बोलो, सब मेरे लिए दुआ करेंगे और तुम भी दुआ करो। तो मुझसे रहा नहीं गया जब से, सच में मतलब मेरी ना बहुत दिल बहुत कमज़ोर है, मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता है फिर। तो उनकी बात सुन के मैं बहुत परेशान हूँ तब से। तो सोचा चलिए आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, मन हल्का हो जाएगा। और आप लोगों को भी बोल दूँ कि आप भी दुआ करें उनके लिए। पता नहीं, कहते हैं ना किसकी दुआ कहाँ काम आ जाती है, तो उनके लिए दुआ करिएगा प्लीज़। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, नहीं तो आज मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो मैं भी प्रे करूँगी, आप भी प्रे करिएगा उनके लिए। भगवान जल्दी से जल्दी उनको ठीक कर दे, सब नॉर्मल हो जाए, वो घर वापस आ जाएं। और बहुत परेशान थी मैं, बहुत ज़्यादा परेशान, सच में आवाज़ भी नहीं फ़ोन पे निकल रही थी, आप समझ सकते हैं। और मैं तो खैर आवाज़ सुन ही चुकी हूँ उनकी। बहुत बुरी हालत होती है। हम किसी दूसरे को ये बीमारी सुनते हैं ना, तो मतलब कितना हमें दुख होता है, क्या सोचने लगते हैं, कहाँ से कहाँ हमारा ध्यान चला जाता है। तो उनके साथ हुआ है तो उन पर क्या बीत रही होगी। तो प्लीज़ बस यही बोलना चाहूँगी कि सब उनके लिए दुआ करिएगा, जल्दी से जल्दी उनके हस्बैंड ठीक हो जाएं और उनके पास आ जाएं। बस यही मैं बोलना चाहती हूँ आपसे, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। आप लोग दुआ करिएगा, बस यही बोल रही हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूँगी मंडे में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।